कृष्णाय नमः। पवित्र कार्तिक मास का प्रारंभ दिनांक 28 अक्टूबर शनिवार से प्रारंभ हो जाएगा। यद्यपि आसो शुक्ला पूनम उस दिन है, किंतु कार्तिक मास की उपासना का प्रकार आसोज की पूनम से प्रारंभ होके कार्तिक सुदी पूर्णमासी तक चलता है। इस पावन कार्तिक मास को दामोदर मास कहा जाता है। भगवान की उखल बंधन लीला इसी मास में हुई। यशोदा जी ने भगवान को उखल से बांधा और इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये मास भक्तवश्यता का मास है। भगवान ने अपने ब्रह्मत्व की मर्यादा को छोड़ के अपने भक्त की इच्छा से उस भक्त का बंधन स्वीकार किया। बाकी ब्रह्म को बांधा जा सकता नहीं। अगर ब्रह्म को बंधन हो गया तो फिर बंधन को मुक्त कराने वाला जब बंधन में पड़ जाए तो फिर उसकी मर्यादा वहाँ भंग होती है। किंतु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज वहाँ आज्ञा करते हैं इस लीला की टीका में कि दामोदरो भक्तवश्य, भक्त के वश में थे इसलिए दामोदर बने। तो ये दामोदर मास, इसमें भगवान की उपासना का विशेष महत्व है। कार्तिक मास में सभी स्त्रियों के लिए पूरे कार्तिक मास में स्नान आदि का विधान है। और वो कार्तिक मास का स्नान तारों की छाव में किया जाता है। जहाँ पवित्र नदी आदि हैं वहाँ नदी में सभी स्त्रियाँ स्नान करने जाती हैं और तारों की छाव में स्नान करके उसके पश्चात कार्तिक मास की कथा सुनती हैं और भगवान राधा दामोदर का पूजन करती हैं। पुरुषों के लिए और सभी व्यक्तियों के लिए इस कार्तिक मास में गोपाल सहस्त्र नाम की उपासना का बहुत महत्व बताया गया है। गोपाल सहस्त्र नाम में ही आता है कि कार्तिक मास की संपूर्ण रात्रि में, पूरे महीने तक पूरी रात्रि में जागरण करके अगर पूरी रात्रि गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ किया जाए तो ऐसे व्यक्ति की संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं और वह अत्यंत प्रभु की कृपा को प्राप्त करके सर्व सिद्धियों को प्राप्त करने वाला बन जाता है। किंतु जो लोग पूरी रात्रि जागरण नहीं कर सके उनके लिए भी रात्रि काल में स्नान आदि करके पवित्रता पूर्वक जितना भी उनसे बने, 1 पाठ 3 पाठ, जितनी उनकी सामर्थ्य हो, इस कार्तिक मास में अगर वह गोपाल सहस्रनाम का नित्य पाठ पूरे मास करेंगे तो भगवत कृपा के अधिकारी बनेंगे और उनके समस्त मनोरथों को प्रभु की कृपा से वह पूर्ण कर सकेंगे। इस प्रकार इस कार्तिक मास की विशेष उपासना है, क्योंकि भगवान की दामोदर लीला, गोवर्धन लीला, इंद्र का मान भंग, गोवर्धन को प्रभु ने धारण करके समस्त ब्रजवासियों की इसमें रक्षा की है। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान का रास महोत्सव भी संपन्न हुआ है। तो इस प्रकार इस मास में प्रभु की अनेक लीला होने के कारण
और दामोदर मास होने के कारण इस मास का एक विशेष महत्व है। दीपावली और अनेक त्योहार भी इसी मास में आते हैं। उनमें भी लक्ष्मी की उपासना, धनतेरस में भगवान धन्वंतरी का जन्म, नरक चतुर्दशी में अनेक प्रकार के तंत्रादि की उपासना, लाभ पांचम, गोपाष्टमी, इन सब में अलग अलग उपासनाओं का विधान है, जो आगे की वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। किंतु जो साधक भक्त गोपाल मंत्र का जप या गोपाल सहस्त्रनाम का नित्य प्रति पूरे कार्तिक मास में पाठ करेगा, वह भगवत कृपा का अधिकारी भी बनेगा और उसकी समस्त कामनाओं को प्रभु पूर्ण करेंगे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।